हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम सुन पढ़ने वाला है क्लास 7 के लैपटॉप, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट और उसके इफेक्ट के बारे में, उसका क्या क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले रिवीजन, हम लोग कुछ पिछले क्लास को रिवाइज करेंगे। उसके बाद सिंबल्स ऑफ सम डिवाइसेस, कुछ डिवाइसेस के सिंबल्स, क्योंकि जो उसका जो एक्चुअल डिजाइन है उसको बनाने में क्या होगा, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए उसको नहीं बना सकते। इसीलिए हम लोगों ने एक स्पेसिफिक सिंबल चुन लिया है, जिसको क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं। उसका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग के इफेक्ट को पढ़ेंगे। वो एडवांटेज भी होंगे, एडवांटेज भी होंगे और डिसएडवांटेज भी होंगे। एडवांटेज भी होंगे और डिसएडवांटेज भी होंगे, हम लोग इस दोनों को पढ़ेंगे। इसके बाद है इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज को बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यानी कि एमसीबी। एमसीबी क्या होता है, हम लोग के घरों में लगा होता है। क्या होता है वो, एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि वॉल से जो तार आता है वो इधर से आता है और इधर से निकल जाता है। और इसमें एक ऐसा रहता है कि जो कि क्या होता है, जब ज्यादा एक्सेसिव करंट आता है तो क्या होता है, वो नीचे हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, सर्किट टूट जाता है और इलेक्ट्रिक करंट इधर से फ्लो नहीं कर पाता है। इससे हमारे अप्लायंसेस बच जाते हैं। सबसे पहले डिवीजन को एकदम डिटेल में देख लेते हैं कि हम लोग ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, और उसको डिवाइस हम लोग कर लेते हैं। कुछ डिवाइसेस है और उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होता है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आयरन, आयरन यानी कि जिससे हम लोग कपड़ा प्रेस करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किस में होता है, हीट एनर्जी में। क्योंकि अगर हम लोग स्विच ऑन करेंगे और इलेक्ट्रिक उस आयरन को क्या होगा, तो फिर वो गर्म होगा, जिस कारण क्या होता है, कपड़ा प्रेस होता है। तो इसमें हीट हुआ, यानी कि उसमें हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका है रूम ब्लोअर, रूम ब्लोअर यानी कि जो रूम को गर्म करता है। इसमें क्या है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में ही कन्वर्ट होता है, वो भी रूम को हीट करता है। इसका है हेयर ड्रायर, हेयर ड्रायर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू विंड एनर्जी। विंड यानी कि उससे क्या होता है, हवा निकलती है, जिसके कारण हमारे बाल सूख जाते हैं। इसका है इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक बेल यानी कि हम लोग स्कूल में क्या होता है, बेल बजता है, जिसमें क्या करते हैं, स्विच दबा देते तो उसमें उसमें रिंगटोन निकलता है। तो इसका क्या होगा, इसमें होगा साउंड, साउंड एनर्जी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक बिहेव होता है। हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे आगे इलेक्ट्रिक के बेल के बारे में। उसमें मैग्नेटिक बिहेव होता है, जिस कारण क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक एनर्जी यूज होता है। इसका है फैन, फैन यानी कि पंखा। इसमें क्या होता है, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल से विंड, यानी कि हम लोग फैन से क्या मिलता है, हवा मिलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से विंड एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। इसके बाद है बल्ब, यानी कि लाइट, जो बल्ब बढ़ता है उसका क्या है, इलेक्ट्रिकल टू क्या है, हीट प्लस लाइट। उसमें हीट भी मिलता है और क्या होता है, लाइट भी है उसमें। इसके बाद हम लोग है सम सिंबल्स, यानी कि कुछ सिंबल देख लेते हैं कुछ डिवाइसेस के। पहला सिंबल है सेल का, सेल यानी कि क्या होता है, जो एनर्जी सप्लाई करता है। उसका सिंबल कैसा है, ऐसा। इसमें क्या है, एक सीधा लाइन है, फिर क्या एक लंबा लाइन, फिर एक छोटा लाइन और फिर एक सीधा लाइन। और जिस साइड छोटा रहता है उस साइड क्या है, वो निगेटिव टर्मिनल और है, और एक साइड है जो लंबा साइड है उसका क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल। इसका है बैटरी, बैटरी यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, यानी कि दो या दो से ज्यादा सेल होगा तो क्या उसको बोलेंगे, उसको बोलेंगे बैटरी। तो उसका सिंबल कुछ इस प्रकार होता है। उसमें क्या होता है, दो लाइन ज्यादा होता है, एक छोटा और फिर एक बड़ा, ऐसे एक ज्यादा हो जाता है। उसका था कनेक्टिंग वायर, यानी कि वायर, हम लोग समझते हैं वायर क्या होता है, वायर का सिर्फ सीधा लाइन होता है, आपको जिधर लाइन मोड़ना है उधर, जिधर वायर मोड़ना है वैसे मोड़ सकते हैं आप। इसका बाद है बल्ब, बल्ब यानी कि लाइट जो जलता है, उसका सिंबल कैसा है, एक सीधा लाइन ऐसे, और इसे सर्कल से घेर देंगे, ये हो जाएगा क्या, बल्ब का हो जाएगा। या फिर एक और है, सर्कल में क्रॉस डाल के ऐसे कर दो, ये भी क्या है, बल्ब का ही साइन है। इसका है स्विच, स्विच यानी कि जिसको हम लोग ऑन करते हैं तो बल्ब जलता है, फिर ऑफ करते हैं तो क्या होता है, बंद हो जाता है।
यानी कि जब सर्किट क्लोज यानी कि स्विच ऑन रहेगा तब कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा। और जब स्विच ऑफ रहेगा तब कैसा रहेगा, ऐसा, यानी कि ये ओपन सर्किट है। इसका था प्लग की। प्लग यानी कि क्या होता है, उसका की कैसा, उसका सर्किट ब्रेकर या फिर सर्किट क्लोजर बोलते हैं। ओपन रहेगा तो ऐसा रहेगा, और जब क्लोज रहेगा तो उसमें क्या होगा, एक बीच में डॉट होगा। इसके बाद है एमीटर। एमीटर क्या होता है, जो करंट को नापता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को नापता है कि कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। उसका साइन कैसा होता है, सर्कल के अंदर ए और पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल। उसका बाद वोल्ट मीटर, जो कि वोल्ट को नापता है, उसका कैसा है, वी और सर्कल फिर पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि प्लस और माइनस। इसका बाद रेसिस्टेंस वायर। ऐसा वायर जो कि क्या होता है, रेसिस्टेंस करता है, यानी कि अप्लायंसेस को बचाता है। उसका सिंबल कैसा, सीधा ऐसे। ऐसा होता है रेसिस्टेंस वायर का सिंबल है। इसके बाद है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इफेक्ट क्या है, हीट होने का। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराएंगे तो क्या होगा, उसमें हीट होगा। हम लोग जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हीटर का या फिर आयरन। ये सब क्या होता है, ये सब गर्म होता है। जब हम इसको इलेक्ट्रिक करंट जब इसमें सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, इसमें ये गर्म होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। तो उसका कुछ एडवांटेज यानी कि कुछ फायदा भी है, और डिसएडवांटेज यानी कि कुछ उसमें घाटा भी है। तो एडवांटेज क्या है, उसमें क्या होता है, जैसे कि हीटर या फिर आयरन का जो एग्जांपल ले लिया, फिर गीजर, ये सब क्या होता है, जब हीट उसमें फ्लो कराते हैं तो उसमें क्या होता है, गर्म होता है। ये गर्म होने से क्या होता है, कपड़ा प्रेस होता है। या फिर हीटर से क्या होता है, हम लोग का रूम क्या होता है, गर्म रहता है। इसके बाद है गीजर। गीजर से क्या होता है, पानी भी गर्म होता है। ये सब क्या है, ये सब यूजफुल है। इसमें क्या है, एडवांटेज है इसका कि ये क्या कर देता है, गर्म कर देता है, जिसका हम लोग यूज करते हैं। और डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज है इट लॉसेस एनर्जी। ये अगर एनर्जी को लॉस हो जाए, इसमें क्या होता है, एनर्जी बहुत ज्यादा ही लॉस होता है। क्योंकि अगर हीटर है तो हीटर में हम लोग थोड़ा सा एनर्जी क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और सारा तो वेस्ट हो जाता है। तो ये इसका क्या डिसएडवांटेज है। इसका है एलॉय ऑफ निकल एंड क्रोनियम। क्रोनियम और निकल का जो एलॉय यानी कि मिक्सचर होता है, उसको क्या बोला जाता है, बोला जाता है नाइक्रोम। नाइक्रोम इसका क्या है, एलॉय है, जो कि किस चीज में यूज होता है, ये यूज होता है आयरन या फिर हीटर सब में यूज होता है। इसका क्या होता है, इससे इससे होता है क्योंकि इसका इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि क्या होता है, ये बहुत देर से गर्म होता है, बहुत देर से क्या होता है, इसमें पिघलता है। इसमें बहुत ज्यादा गर्म करेंगे तभी पिघलेगा। इसका इफेक्ट यूज क्या है, ये इस समय यूज होता है तो क्या होता है, ज्यादा भी गर्म होता है तो क्या होता है, पिघलता नहीं है, जिसका कारण ये सही होता है यूज करने में। और जब बल्ब होता है, बल्ब में चमकता क्यों या उसमें लाइट क्यों निकलता है, क्योंकि उसमें जो फिलामेंट होता है जिसके कारण क्या होता है, बल्ब जलता है, वो टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन एक एलिमेंट है जिससे क्या बना रहता है, उसमें जो फिलामेंट रहता है गोल गोल, वो क्या रहता है, टंगस्टन से बना रहता है, जिससे लाइट निकलता है। इसके बाद है डिसएडवांटेज और एडवांटेज समझ गया। इसके बाद है इलेक्ट्रिक फ्यूज। इसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज, यानी कि ये ऐसा डिवाइस है, इट इज सेफ्टी डिवाइस। ये क्या है, सेफ्टी डिवाइस, यानी कि क्या करता है, ये अप्लायंसेस को बचाता है। इट सेव द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, यानी कि जो बिजली से चलने वाली जो अप्लायंसेस यानी कि डिवाइस होती है, वो उसको बचाता है। किस तरह से बचाता है, जैसे कि कभी सर्किट को ये क्या करता है, ये एक वायर होता है जो कि बोर्ड में लगाया जाता है, और क्या आता है, उस बोर्ड में जितना भी करंट आता है वो क्या होता है, इसके थ्रू पास होता है, उसके बाद जाता है आपके अप्लायंसेस में। और जब हाई मतलब ज्यादा यहाँ पर क्या आएगा, ज्यादा ही करंट आएगा तो क्या होगा, ये मेल्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा वायर का यूज किया जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो। उसका यूज किया जाता है जब
थोड़ा भी ज़्यादा आते तो क्या होता है, ये पिघल जाता है, और ये पिघलने के बाद क्या होता है, ब्रेक सर्किट टूट जाता है, और फिर वो अप्लायंसेस क्या होता है, बच जाता है। नहीं तो क्या होगा, उसके कारण क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, ओवरलोड होगा, और इंसुलेशन ब्रेक डाउन होगा। यानी कि क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, अप्लायंसेस का जो वायर है वो मेल्ट हो जाएगा। उसका बाद शॉर्ट सर्किट हो सकता है। उसका बाद ओवरलोड, यानी कि अप्लायंसेस पे ओवरलोड, और क्या होगा, वो ओवरलोड होने के बाद वो खराब हो जाएगा, उससे भी बचाता है। इसका बाद है MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। MCB यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर यानी कि सर्किट को तोड़ने वाला। जब क्या होगा, ओवरलोड करंट आएगा जब बॉल पर से, तो क्या होगा, हमारे घर के जो मेन स्विच होता है वहां पर क्या लगा रहता है, एक ऐसा डिवाइस रहता है जिसमें क्या होता है, एक ऐसा की लगा रहता है। जब भी इसमें क्या होता है, ज्यादा ओवरलोड करंट आता है तो क्या होता है, ये ऊपर रहता है, और जब वो नीचे आ जाता है तो क्या होता है, सप्लाई रुक जाता है, जिसके कारण हमारे अप्लायंसेस बच जाते हैं, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फ्यूज। लेकिन वो क्या होता है, वो बोर्ड में होता है, जिसके कारण वो कम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देता है। लेकिन वहां पर क्या है, पूरा घर का जो इलेक्ट्रिक करंट इसी से फ्लो होता है, इसलिए इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। इट वर्क ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट यानी कि जब इसमें करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, ज्यादा जब हो जाएगा तो क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाएगा, और ये क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, जिससे हमारे अप्लायंसेस बच जाएंगे। तो हम लोग का ये वीडियो यहाँ पर खत्म, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।